ये कहानी एक मछुआरे की। एक मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकला था। अभी उसने मछलियां पकड़ना शुरू भी नहीं किया था कि अचानक मौसम खराब हो गई। समंदर में तेज लहरें उठने लगी। तभी उस मछुआरे ने ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, तो मुझे पूर्ण यकीन है कि आप भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। लेकिन तूफान ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक समय ऐसा आया कि उसकी नाव डूबने की कगार में आ गई। तभी उस मछुआरे ने अपना स्विमिंग जैकेट पहना और समंदर में छलांग लगा दी। फिर वो तैरते तैरते एक टापू में पहुंच गया। टापू में पहुंच के उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। तो उस मछुआरे ने ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे पूर्ण यकीन है कि आप मेरी रक्षा, मेरी मदद जरूर करोगे। फिर वो मछुआरा उस टापू में 1-2 दिन जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन उसे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तो वो मछुआरा सोचने लगा कि पता नहीं यहाँ कब तक रहना पड़ेगा, तो क्यों ना अपने लिए एक झोपड़ी बना लूं, कम से कम रात को सुकून से तो सो पाऊं। और ये सोच के उस मछुआरे ने लकड़ियां इकट्ठा किया, खूब मेहनत करी और शाम तक उसने एक झोपड़ी बना के तैयार कर दी। अपनी झोपड़ी को देख के वो मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो आज के बाद सुकून से तो सो पाऊंगा। उसकी ये सोच जैसे ही खत्म हुई कि उसकी झोपड़ी में अचानक एक बिजली गिरी और उसकी झोपड़ी जल के राख हो गई। अपनी झोपड़ी को जलता हुआ देख के उस मछुआरे का सब्र का बांध टूट गया और वो ऊपर वाले ईश्वर से कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? पहले तो आपने मेरी नाव डुबा दी, फिर मुझे इस टापू में लाके खड़ा कर दिया और बड़ी मुश्किल से मैंने एक झोपड़ी बनाई, वो भी आपने जला दी। और ये बोल के वो मछुआरा जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा। तभी उसने देखा कि उस टापू में एक बोट आई और उस बोट में से 2 आदमी उतरा और उस मछुआरे से कहने लगा कि अच्छा हुआ तुमने अपनी झोपड़ी जला दी। तुम्हारी झोपड़ी से जो धुआं उठ रहा था, उस धुएं को देख के हमें समझ में आ गया था कि इस टापू में जरूर कोई मुसीबत में है और हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आए। ये वर्ड सुनते ही वो मछुआरा और जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा और ऊपर वाले ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, अनजाने में मैंने आपको बहुत ही भला बुरा कह दिया। मुझे नहीं पता था कि आप जो करते हो वो भले के लिए करते हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आप ऊपर वाले ईश्वर पे भरोसा करते, यकीन करते, तो वो भरोसा, वो यकीन हमेशा बनाए रखना, क्योंकि ऊपर वाला हमारी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं।